मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा छत्रियों की सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग, सनातन बोर्ड का गठन, लव जिहाद, लैंड जिहाद के विरोध कानून और गौ हत्या मुक्त मध्य प्रदेश जैसी मांगों को लेकर क्षत्रिय करणीय सेना परिवार का भोपाल में महापांडव डालने को लेकर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई। इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय करणीय सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने बताया कि राजनीतिक पार्टियां सालों से क्षत्रियों की उपेक्षा करती आ रही है। क्षत्रिय करणीय सेना परिवार के द्वारा समस्त क्षत्रियों की अध्यक्षता में भोपाल में क्षत्रिय एकता महापांडव की तैयारियां की जा रही है। इस महापांडव का क्षत्रियों के हितों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। महापांडव का मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षत्रियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना। वहीं राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षत्रियों की सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग, सनातन बोर्ड का गठन, लव जिहाद, लैंड जिहाद के विरुद्ध कानून और गौ हत्या मुक्त मध्य प्रदेश जैसी मांगों को लेकर क्षत्रिय करणीय सेना परिवार का भोपाल में महापांडव डालेगी। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु क्षत्रिय करणीय सेना परिवार द्वारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश दशहरा मैदान विठल मार्केट में 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे से किया गया है। उसमें जो हमारी मुख्य मांग है वो मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को 80 से 100 विधानसभा टिकटों का वितरण करवाना है। उसके अलावा 19 सूत्री मांगे लेकर हम मैदान में उतरे हैं। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। सत्ता में भागीदारी है, क्षत्रिय समाज की, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन का है, क्षत्रिय छात्रों के लिए हॉस्टल को मांग रखी है हमने, महापुरुषों और वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने की मांग रखी है, EWS की विसंगतताएं दूर करने की हमने मांग रखी है, सनातन बोर्ड के गठन की हमने मांग रखी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमने मांग रखी है, हमने गौ रक्षार्थ भी हमने मांग रखी है। उसके अलावा लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद की भी हमने मांग रखी है और सनातन राष्ट्र की घोषणा की भी मांग रखी है। फिर हमने UCC जो समान नागरिकता संहिता की भी मांग रखी है। हमने सभी भूतपूर्व सैनिकों को लेकर भी हमने मांग रखी है। एट्रोसिटी का विरोध नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए हमने कड़े कानून की मांग रखी है। इसके अलावा हमने आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण वंचित लोगों तक पहुंचे उसके लिए क्रिमिनल का प्रावधान करें, ये भी हमने मांग रखी है। उसके अलावा हमने रखा है बुंदेलखंड को संभाग को अलग राज्य घोषित किया जाए ताकि वहाँ की जो जनता है कहीं न कहीं उपेक्षित हो रही है 2 राज्यों में बंटई होने की वजह से, उसकी भी हमने मांग रखी है। मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करने की मांग मांगी। साधु संत हमारे साथ हैं। राजे रजवाड़ों को लेकर जो जर्जरित उनकी संपत्ति उनका भी जीर्णोद्धार करने की हमने मांग रखी है और मध्य प्रदेश SAF की भी लेके मांग ले। 19 सूत्री मांगे लेके हम मैदान में उतरे हैं। 27 अगस्त को 2 बजे तक का अल्टीमेटम हम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को देंगे। 2 बजे के पश्चात इन मांगों को मनवाने के लिए हम सरकार के लिए स्वयं कूच करेंगे। मुद्दे अब आपको जो भी है राष्ट्र अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर राज शेखावत जी बताएंगे। 27 तारीख को हमारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव है पहुंच रही है, जहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ गांव जाते हैं और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से हम उन तक पहुंच पाते हैं। तो आगे हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी आपके को लेके भोपाल मध्य प्रदेश में दशहरा मैदान में विठल मार्केट में पार्टियों को देने जा रहे हैं। 2 बजे के पश्चात हम समस्त क्षत्रिय जो इकट्ठा हो रहे हैं वो समस्त क्षत्रिय वहां से कूच करेंगे सरकार के लिए और सीटों की मांग की है। और उन विधानसभाओं में 230 में से जो 80 से 100 विधानसभाओं की हमने मांग की, उन विधानसभाओं में 3 विधानसभाओं में हमारे क्षत्रियों की भरपूर संख्या है। लेकिन हमें जो चाहिए वो अभी तक वहां से हमें नहीं मिल रहा है। 27 अगस्त के बाद पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उस दिन जो हम समाज की एकता का जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सनातनियों का एकता का प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उससे हमें पूर्णतः आशा के हमारे पास भी मंदिर की कृषि भूमि है, हम मंदिर की खेती करते हैं, हम यूरिया लाते हैं, खाद लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। हमें बीमा कराने का भी अधिकार नहीं है। हमें किसान का जो एक हर किसानों को जो सरकार की तरफ से वस्तुएं प्राप्त होती है, यूरिया, खाद, बीज, बीमा, वो हम मठ मंदिर के पुजारियों को, मंदिर का मालिक जो सेवा पूजा करता है पुजारी वही है। तो उच्चतम न्यायालय के बात को भी मध्य प्रदेश मान रही है। अभी उन्होंने एक आदेश निकाला है कि 10 एकड़ से ज्यादा जो भूमि करणीय सेना आने वाली है, किस तरीके का माहौल रहेगा, क्या योजना बनाई है करणीय सेना ने? अभी तो 27 तारीख को क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन हम लोगों का भोपाल में है, जहां अधिक संख्या में संख्या बल सरकार को दिखाना है, तब जाके सरकार और सत्ता नतमस्तक होगी।
तब जाके क्षत्रियों का बल सामने आएगा। लेकिन भाई साहब अभी चुनाव को सिर्फ 3 महीने बचे हैं और ऐसे में हर विधानसभा करनी सेना के जो क्षत्रिय हैं उनकी घोषणा की गई है, कैसे मुमकिन हो पाएगा, कैसे हर विधानसभा में एक्टिव हो पाएंगे, कैसे अपनी अलग एक पहचान बनाएंगे? एक्चुअली क्या है, अभी आपको दिख रहा है कि 3 महीने पहले हम एक्टिव हुए हैं, लेकिन 3 महीने पहले हम फ्रंट लाइन पे एक्टिव हैं। हमारा केडर गांव-गांव तो हम 5 साल पहले से तैयार करते हैं, लेकिन अब आगाज़ करना ज़रूरी था, इसलिए हम 3 महीने पहले एक्टिव होकर आपको मीडिया के सामने और जनमानस के सामने दिखे हैं। करनी सेना के अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी सरकार? अगर वो लोग टिकट देंगे तो हम अपना प्रत्याशी क्यों घोषित करेंगे? हम उन्हीं के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। हमारा तो मोटिव है। नहीं देते हैं तो वो नहीं देते तो निर्दलीय निश्चित 100% हम निर्दलीय सभी विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा, क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार, कमा करनी। जय माता दी।